ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स। जब हम दो प्लेन मिरर्स आपस में रखेंगे पैरेलल या परपेंडिकुलर, उस टाइम कितने इमेजेस बनती है ये पूछा गया है। इस पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं नीट 2021 और 2022 में। पहला जो न्यूमेरिकल पूछा गया था वो ऐसा था कि हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं। We have two plane mirrors। हमारे पास दो प्लेन मिरर है। एक मिरर हमने माना M1 है और जो दूसरा मिरर है वो M2 है और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम कब कहेंगे फिजिक्स में कि दो मिरर आपस में पैरेलल है? जब उनका एंगल जो होगा, थीटा जो उनके दरमियान एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि M1 और M2 के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो M1 से दूर कितना है? M1 से दूर वो 1 मीटर है और M2 से वो दूर कितना है? 2 मीटर। M1 से दूर 1 मीटर और M2 से दूर 2 मीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इमेज कहां कहां पे बनेगी? जब दो प्लेन मिरर्स पैरेलल होते हैं तो हम कहते हैं वहां पे बनती है इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस बनती है। लेकिन अब कहां कहां पे बनती है वो हम आज यहां पे दिखाएंगे कि इमेज कहां कहां बनती है। पहला जो प्रॉपर्टी इमेज की, जो इमेज बनती है किससे? प्लेन मिरर से। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जितनी दूरी पे आगे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे पीछे क्या बनेगा? इमेज बनेगी। तो M1 मिरर से ये ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर की दूरी पर है तो पीछे इमेज भी कहां बनेगी? 1 मीटर की दूरी पर। तो पहली इमेज 1 मीटर की दूरी पर इस M1 मिरर से, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है M1 दूर है किससे? मिरर से, तो पीछे इमेज भी 1 मीटर। अब यहां पे आओ M2 के लिए। M2 के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 2 मीटर। तो पीछे इमेज भी कहां बनेगी? 2 मीटर पे बनेगी। हो गए? अब ध्यान रखो, अब जो ये मिरर M2 है इसके आगे जो इमेज है, जो पहली इमेज बनी M1 की वजह से, ये इस मिरर के सामने है। तो ये इमेज अब इस मिरर के लिए क्या एक्ट करेगी? ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। क्या करेगी? एक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कितनी दूर है मिरर M2 से? ये 2 और ये 1 कितना हो गया? 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो ये 4 मीटर की दूरी पर है M2 से। तो पीछे इमेज बनेगी कहां पे? 4 मीटर पे। तो यहां पे 4 मीटर पे एक और इमेज। अब ध्यान रखो इस M1 मिरर के लिए। अब जो ये M1 मिरर है इसके लिए जो इमेज बनी है यहां पे 2 मीटर पे, ये इसके लिए क्या एक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो कितनी दूरी पर? 1 और 2, 3 और 2 5। तो पीछे इमेज बनेगी कहां पे? 5 मीटर की दूरी पे। 5 मीटर की दूरी पे। अब ध्यान रखो, अब फिर से ये जो 5 वाली इमेज है, जो 5 मीटर दूर है इस M1 से, अगेन इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। अब M2 मिरर के लिए एक बार फिर से क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये 5 मीटर की दूरी पर 5 और 1 6 और 2 8। तो 8 मीटर पीछे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज बनेगी। अब एक बार फिर से ये जो 4 मीटर पे इमेज बनी थी M2 मिरर से, ये इस मिरर के लिए एक बार फिर से ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। ये 4 पे 4 और 2 6 और ये 7। तो 7 मीटर पर एक और इमेज। तो देखो कितनी इमेज बन गई। ऐसे करते करते इन दो मिरर्स के बीच में जब रखेंगे एक ऑब्जेक्ट तो कितनी इमेज बनेगी? इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखो नीट में क्वेश्चन कैसे आया था कि इमेज कहां कहां पे बनेगी? इमेज कहां कहां पे बनेगी? अब अगर आप वहां इतना बनाओगे तो वो टाइम खाएगा, इतना टाइम तो वहां पे है नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना। सिंपल सा लॉजिक, दो मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है? एक मिरर से 1 मीटर और दूसरे मिरर से 2 मीटर। तो इन दोनों को यहां पे लाओ, दूरी को यहां पे लाओ। दूरी क्या है? दूरी है 1 मीटर और 2 मीटर। अब इन दो को सम करना है, जोड़ना है। 2 और 1 कितना हुआ? 3। शाबाश, 3 हो गया। ये तो 3 हो गया। अब इसको 3 जोड़ो,
इसको 3 जोड़ो, 3 और 1 4, 2 और 3 5, 4 और 3 7, 5 और 3 क्या हुआ 8। वेरी गुड। अब आप देखो इस मिरर M1 से पहली इमेज 1 मीटर पर, पहली इमेज 1 मीटर पर, दूसरी इमेज 5 मीटर पर, दूसरी इमेज 5 मीटर पर, तीसरी इमेज 7 मीटर पर और तीसरी इमेज 7 मीटर पर। भाई तो कमाल हो गया, जादू सा हो गया यहाँ पे। अब एक बार फिर से यहाँ देखो 2 मीटर 2 मीटर पर, 4 मीटर 4 मीटर पर, 8 तो 8। ऐसे ही करते करते इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, खाली बीच वाला डिस्टेंस उसको जोड़ो, सम करो, फिर आपस में सम करते रहो ऐसे ऐसे ऐसे, तो यू कैन फाइंड कहां कहां पे इमेज बनेगी। ये पहली इमेज है, ये दूसरी और ये तीसरी। वहां पे जो ऑब्जेक्ट आया था, ऑब्जेक्ट ऐसा आया था कि सेकंड इमेज जो दूसरी बनेगी सेकंड टाइम, यानी कि इसका पहला इमेज और उसकी पहली इमेज, उनकी इमेज कहां पे बनेगी, तो उस हिसाब से बनेगी वो 5 पे और 4 पे। ये उसका करेक्ट ऑप्शन था। थैंक यू।